आप देख रहे हैं राज समाचार हासी। आज का जो विषय है, जैसे आपको पता ही है कि हरियाणा का बजट सेशन चल रहा है और 2 तारीख को हमारे माननीय सीएम साहब आदरणीय नायब सैनी जी ने, जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने हरियाणा का बजट पेश करने का काम किया और अब तक का सबसे बड़ा बजट 2,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट उन्होंने पेश करने का काम किया है। और इस बजट के अंदर जिस तरीके से हमने चुनाव के अंदर संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम और इस प्रदेश को और ज़्यादा विकास की गति देने का काम वाला बजट जो है वो पेश करने का काम किया है। माननीय सीएम साहब ने जो संत परंपरा है उसी से के तीर्थ कर नाम जप और वंड छक, इसकी शुरुआत करके इस बजट को पेश करने का काम किया, जहां हमने चुनाव के अंदर हमारी बहनों से, महिलाओं से वायदा करने का काम किया था कि हमारी सरकार आने पर हम लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का काम करेंगे, जहां माननीय सीएम साहब ने अपने पहले ही कार्यकाल में, पहले ही साल के अंदर 5,000 करोड़ का बजट का प्रावधान करके उसको अंत्योदय से शुरू करने का काम किया। 25 सितंबर 2025 से, यानी कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपए तक की थी, उन हमारी महिलाओं को उसमें शुरुआत करके और 2100 रुपए देने की शुरुआत की। वहीं उसमें भी विस्तार करते हुए जिन परिवारों की आय 1,80,000 है, यानी जो बीपीएल परिवार है, उन सभी महिलाओं को इसमें इसी साल से चालू करने का काम जो है सितंबर से घोषणा करने का काम किया है। और हम अगर अलग अलग इसको देखेंगे तो सभी हर जगह बजट को बढ़ाने का काम किया है। चाहे हम स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर भी 32% बजट को बढ़ाने का काम किया है और 14,007 करोड़ का बजट का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें 7 जिलों में MRI मशीनें लगाई जाएगी और 18 जिलों के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी लगाई जाएगी। और उसको आज विपक्ष कई बार आवाज उठाता है कि आपके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और पीपी मोड के ऊपर उसके अंदर उसको काम शुरू करने का काम जो किया है, ताकि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के तर्ज के ऊपर इलाज जो है मिल सके, इस तरीके का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के अंदर भी बजट को बढ़ा करके, जहां 25 मॉडल संस्कृति स्कूल पहले से ही हमारे हैं, PMCD स्कूल भी हमारे अलग अलग जगह पे खोले गए हैं, वहीं उसी तर्ज के ऊपर, क्योंकि आज जमाना पढ़ाई का है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर युवाओं में को एक विश्वास दिलाने का काम किया है। आज युवाओं के अंदर एक विश्वास है कि हम पढ़ेंगे तो शिक्षा के दम पर हम किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के अंदर जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाए, पारदर्शिता से आज युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। वहां जहां जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको भी यूं ना लगे कि हम प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ नहीं पाए या इंग्लिश स्कूलों के अंदर पढ़ नहीं पाए, इसलिए जहां जिस तरीके से संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए थे, उसके अंदर शुरुआत से ही इंग्लिश की शिक्षा भी दी जाती है, और जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो जितनी पढ़ाई होती है उससे भी ज्यादा, क्योंकि
जो अच्छे एजुकेटेड टीचर्स जो भर्ती किए जाते हैं, वो आज संस्कृति मॉडल स्कूलों के अंदर शिक्षा दी जा रही है। वहीं इस साल 250 सीएम श्री स्कूल भी हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे नए, जिसके अंदर बच्चों को इंग्लिश की जो शिक्षा है वो शुरुआत से ही उसके अंदर देने का काम जो किया जाएगा। और बच्चों को रोजगार के अंदर आगे जाने के लिए एआई डिजिटल का भी जमाना है, उसके अंदर भी 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और हमारी जो सरकार है वो रिजर्व बैंक के साथ मिलकर के एक एआई कॉलेज भी, डिजिटल कॉलेज भी खोलने का काम जो है वो करेगी, ताकि बच्चों को आगे बढ़ने का जो है वो मौका मिले। अभी आज हम हांसी में बैठे हुए हैं, हांसी को मॉडल जिला बनाने की घोषणा इसमें की गई है, जिससे यहाँ बहुत ज्यादा और ज्यादा विकास होगा। HSVP भी हमारे जो है, क्योंकि लोगों को कई बारी सेक्टर जो काटने बंद हो गए थे, उसमें जो आबादी बढ़ती है, प्लाटों की जरूरत होती है, तो HSVP के सेक्टर भी ई भूमि के ऊपर जमीन खरीद करके और काटने का निर्णय जो है वो लिया गया है सरकार द्वारा। अगर हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो हमारे PWD विभाग के भी लोक निर्माण के अंदर भी 22% से ज्यादा का बजट इसमें बढ़ाया गया है, और इसमें लक्ष्य रखा गया कि 5000 किलोमीटर की सड़कों का हम नई कारपेट करने का काम करेंगे। जिस तरीके से पिछली बार माननीय सीएम साहब ने बजट भाषण के अंदर घोषणा की थी कि हम पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे, और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि माननीय सीएम साहब ने स्वयं 21 सितंबर 2025 को हिसार से ही इसकी शुरुआत करने का काम किया, और 9410 किलोमीटर सड़कों का हमने नया कारपेट करने की शुरुआत की, जिसपे 4827 करोड़ रुपए का खर्च आया। और हमारा टारगेट यह है कि 31 मार्च तक उसको हम काम को कंप्लीट करने का काम करेंगे। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम किया है, जो ज्यादा पुअर कंडीशन के अंदर है। अगर उसके अगर कहीं आपको खड्डा दिखाई देगा तो उस पर नया कारपेट का काम चलता हुआ आपको जो है उसमें दिखाई देगा। और 5000 किलोमीटर हम अगले साल फिर इस प्रोग्राम के अंदर लेकर के एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को देने का काम हम कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा के अंदर 23 जिले हैं। आज हर एक जिला नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, और कई जिलों के को तो कई नेशनल हाईवे जो है उसको लगते हैं। आज हमारी PWD की सड़कें वो भी बहुत अच्छी हो गई है, और 3500 किलोमीटर सड़कें हमारी 12 फुट की सड़कें थी PWD की, उसके भी हमने निर्णय लिया, और इसी 31 मार्च तक हमने उसमें से 1275 किलोमीटर की सड़कों को 12 से 18 फुट करने का काम किया है, और 2225 किलोमीटर की जो सड़कें हैं इनको हमने नए साल के अंदर हमने उसको 12 से 18 फुट करने का निर्णय लिया है। यानी अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी सड़क आपको 12 फुट की PWD की दिखाई नहीं देगी, मिनिमम चौड़ाई उसकी 18 फुट की होगी। 18 फुट या उससे ऊपर तो हमारी 4 लेन भी हम बनाने का काम करते हैं। फारूक नगर के अंदर भी हमने 4 लेन बाईपास बनाने का निर्णय लिया है, और जो पलवल के अंदर भी और जो फरीदाबाद की साइड भी जो है 4 लेन सड़कें बढ़ाई जाएगी, ताकि जहां जहां जरूरत है एलिवेटेड रोड भी वहां बढ़ाया जा रहा है। ये इस तरीके से यानी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे। आज जरूरत है कई जगह पे, हमारे अभी हमने निर्णय लिया है कि नए विश्राम गृह भी कई जगह पे हम बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर शायद 18 विश्राम गृह है जो हमने